राम। सभी लोग को जुड़ने के लिए आज थोड़ा मैं विलम्ब हो गया हूँ, आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। और आज हमारे श्री भगवान जी का आप लोग दर्शन कर लीजिए। हमारे भगवान जी हैं और हम पुनः जो है जय श्री राधे कृष्ण। सभी को जुड़ने के लिए साष्टांग दंडवत प्रणाम। थोड़ा विनय भैया सादर प्रणाम आपको। बहुत बहुत आभार आप सभी का जुड़ने के लिए हमारे चैनल पे। तो आज विलम्ब भी हो गया हूँ और आज प्रार्थना करते हुए भगवान की आगे बढ़ते हैं। सभी को जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राम। हमारी आवाज़ आप तक पहुँच रही है या नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मंगलाचरणम करते हुए आज की कथा में हम प्रवेश करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा। सभी लोग को आप सभी का प्यार दुलार ऐसे ही मिलता रहे। विनय भैया आपको जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतये नमः। श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्थसन्धानं रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। ध्येयं सदा परिभवाग्नं भीष्टं दोहं तीर्थायसपदं शिवविरञ्चिनोत्तं श्रयन्नयं भृत्यारतिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं। वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत प्रयतापुमान् विष्णो पदमपोन्नति भयशोकदिवर्जिता। गीता ध्यानशीलस्य प्राणायामपरयस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। मलनिर्मोचनं पूषां जलम् स्नानं दिने दिने संकृति गीताभ्यासी असनानं संसारमलनाशनम्। गीता सुगीता महाकर्तव्या
गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्रविस्तरे या स्वयं पदं नाभस्य मुखपद्माद्विनिश्रिता भरतामृतसर्वस्वं विष्णो विष्णोरवक्त्रादिषु श्रीतमः गीताङ्गगन्धोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दना पार्थो वतसाः सुधीरभोक्ता दुग्धं गीतामृतमहात् एकशास्त्रं देवकी पुत्रं गीतमेको देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्य नामानि यानि कर्मयपेयकं देवस्य ओम श्री हरे नमः। श्री महालक्ष्मी भगवान की जय। महालक्ष्मी नमः। आज अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए आज इस पावन में श्रीमद् भागवत कथा के द्वितीय दिवस के कथा में हम लोग आज श्रवण करेंगे। कल हम लोगों ने सुना था जो है अश्वत्थामा जी को दंड, और आज महाराज सुखदेव जन्म सुखदेव पूजन की कथा सुनेंगे। आज इसी कथा में हम लोग अग्रसर रहेंगे। भगवतम गीता शास्त्र मृतम पुण्यम या पठेत प्रमाह पुमान विष्णु पद्मा उन्नति भय शोक वर्धिता। ये श्रीमद् भागवत गीता ऐसी है जिसे पढ़ने से हमारे जन्मों के जन्म जन्मांतरों के पापों का हरण हो जाता है। पाप हमारे इस जन्म जन्मांतर के पाप जो हैं क्षीण हो जाते हैं। आज सभी लोग को जुड़ने के लिए सादर आभार। परमानंद भैया यादव जी, बहुत बहुत आभार आप सबका। भगवान गीता में कितना अच्छा उपदेश दिए हैं। ने वसंत ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च मल निर्मोचनम पूषम जल स्नानम दिने दिने। जिस प्रकार हम प्रतिदिन जल से स्नान करते हैं, शरीर को स्वच्छ करते हैं, आज वही गीता कहती है यदि मेरा एक भी पाठ, एक भी मंत्र का श्लोक यदि अगर प्रतिदिन कर लिया जाए तो समझ लीजिए प्रतिदिन हम गंगा जी में स्नान कर रहे हैं। बड़ा गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। गीता ये पावन गंगा में गीता है। यदि जो इसको मतलब पढ़ता है, मतलब पीता, यहाँ पे लिखा हुआ है पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो इसका रसपान करता है, इसका रसास्वादन करता है, भगवान मानो उसके जन्म जन्मांतर को मोक्ष प्रदान कर देते हैं। पुनर्जन्म न विद्यते, दूसरा जन्म नहीं होता है श्रीमद् गीता का पाठ करने से। तो आइए हम लोग भी कथा की तरफ प्रवेश करते हैं। हरे अवधि नगरिया राम की बसी सारजू तीर अचल कोटि अखिल कोटि ब्रह्मांड श्री चौकी हनुमत वीर। अवधि नगरिया राम की बसी सारजू तीर अचल राज महाराज प्रभु चौकी हनुमत वीर। एक बार प्रेम से बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय।
सीतानाथ समारंभं श्रीरामानंदाचार्यमध्यम अस्मदाचार्य पर्यन्तं वंदे श्री गुरु परंपरा। कल हम सभी लोगों ने जो है अश्वत्थामा का दंड सुना। दंड कैसे दिया गया। अंकित दुबे भैया जय श्री राम जुड़ने के लिए आप सभी को। आज परीक्षित जी महाराज का जन्म होता है। हम लोग आज जन्म की कथा सुनेंगे। कल भगवान ने उत्तरा मैया के गर्भ की रक्षा की। हम लोग इसकी कथा सुने, पावन दिव्य कथा को श्रवण किए। आज हम परीक्षित जी महाराज के जन्मोत्सव की कथा सुनेंगे। परीक्षित जी महाराज का जन्म हुआ जब उत्तरा मैया के गर्भ की रक्षा भगवान ने की। और भगवान ने जो है, जब भगवान जिसके रक्षक हो जाएं, भगवान मानो कहते हैं, कल की कथा में हम लोग सुने थे, ललित गति विलास वल्लभुहास प्रणया निरीक्षणम कलपरोतु कृतमनु कृतव्यवत्य उन्मानन्दा प्रकीर्तिगमनं कीलयस्य गोपधवा। मानो मनोहर चाल हाव भाव से हमारी भरी माधुर मुस्कान जो अतिशय अतिशय मान को धारण करने वाली है, वे गोपियां वे परमानंद में भगवान श्री हरि विष्णु की लीलाओं का गुणगान कर रही हैं। और मानो कि आज जो ये भगवान मनोहर चाल हवा भाव से भरी मधुर मुस्कान से जो अतिशय मान को धारण करने वाले हैं, गोपियां वे भी उनके मन को मोहित हो जाती हैं, जिनकी लीलाओं का अनुकरण करके उनके स्वरूप को प्राप्त हो गई और उन्हीं भगवान में वे अपनी प्रीति रखती हैं। इस प्रकार भीष्म पितामह जी ने सुंदर स्तुति की भगवान की और निर्गुण ब्रह्म में लीन हो गए भीष्म पितामह जी। और आज उत्तरा मैया के गर्भ की रक्षा भगवान ने किया है। और भगवान आज परीक्षित जी महाराज का जन्म होता है। परीक्षित जी महाराज आज जन्म लेते हैं और युधिष्ठिर जी ने ब्राह्मणों को उत्तम स्वर्ण गाय हाथी घोड़े आदि दान किए। हमारे में भी, हमारे संस्कारों में भी है, यदि हमारे घर में किसी बच्चे का जन्म, किसी शिशु का जन्म होता है तो हम लोग ब्राह्मण के पास जाते हैं, उसकी शुभ मुहूर्त निकलवाते हैं, उसकी कुंडली बनवाते हैं, पंचांग बनवाते हैं, पंचांग को देखकर कुंडली बनवाते हैं। तो उसमें हमसे जो हो सकता है हम ब्राह्मण देव को दक्षिणा देते हैं। आज परीक्षित जी महाराज जो है, परीक्षित जी महाराज जी का जन्म हुआ। आज युधिष्ठिर जी ने ब्राह्मणों को उत्तम स्वर्ण गाय हाथी और घोड़े आदि दान में दिया। ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा इस बालक की रक्षा की गई है, अतः यह बालक संसार में विष्णु रात्र के नाम से जाना जाएगा। विष्णु रात्र के नाम से प्रसिद्ध होगा। इधर विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा करके वापस हस्तिनापुर आए। विदुर जी शीघ्र ही धृतराष्ट्र के पास आए और बोले, हे राजन, थोड़ा सा बुक की हाइट कम है इसलिए विदुर जी महाराज शीघ्र धृतराष्ट्र के पास आए और बोले, हे राजन, जिन पांडवों को मारने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी, आज उन्हीं के दिए गए टुकड़े पर पालतू कुत्ते के समान पल रहे हैं। आज कह रहे हैं, हे राजन, जिन पांडवों को मारने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी,
आज उन्हीं के दिए गए टुकड़ों पर पालतू कुत्ते की तरह पल रहे हैं। विदुर जी के द्वारा समझाने पर धृतराष्ट्र और गांधारी हिमालय की ओर चले गए। गताः सप्तधुना मासा भीमसेन तवानुजा नयाति कस्य वाहितो नहीं वेदे मंजसा। एक बार जब अर्जुन को द्वारिका गए, अर्जुन जी एक बार जब अर्जुन जी को द्वारिका गए 7 महीने बीत गए थे, तब युधिष्ठिर जी ने भीमसेन से कहा, हे भीमसेन, तुम्हारे छोटे भाई अर्जुन को द्वारिका गए 7 महीने बीत गए हैं। क्या देवर्षि नारद जी के द्वारा बताया गया वह समय आ गया है जब भगवान श्री कृष्ण अपने परम धाम को जाना चाहते हैं? क्या वो समय आ गया है? इतने में अर्जुन आश्रपात करते हुए वहां पहुंच गए। युधिष्ठिर ने कहा, हे अर्जुन, द्वारिका में सब कुशल से है ना? आप द्वारिका से आ रहे हैं, आप द्वारिका की हाल बताइए, द्वारिका में सब कुशल तो है ना? अर्जुन, द्वारिका में सब कुशल है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन की पूरी कथा सुना दी। आज अर्जुन कहते हैं, ब्रसितोऽहं महाराज हरिणाम बंधरूपिणा येन मे पान्तं तेजो देविस्य मापनम महत्। भैया, जिनकी कृपा से मैंने द्रुपद राजा के घर द्रौपदी को प्राप्त किया, जिनकी उपस्थिति में मैंने इंद्र को प्राप्त किया, जिनकी उपस्थिति में मैंने इंद्र को परास्त कर दिया, जिन्होंने दुर्वासा के क्रोध से हमारी रक्षा की थी, जिनके तेज से मैंने भोलेनाथ को युद्ध में आश्चर्य में डाल दिया था, वे प्रभु हमें छोड़कर परम धाम जा रहे हैं। आज वही प्रभु हमें छोड़कर परम धाम चले गए और मैं देखता रह गया। पंडित जी भैया, जय श्री राम। आज अर्जुन कह रहे हैं अपने भाइयों से, कह रहे हैं, जिसने हमें द्रौपदी को प्राप्त करवाया, जिनकी उपस्थिति में मैंने इंद्र को भी परास्त कर दिया, जिन्होंने दुर्वासा के क्रोध से हमारी रक्षा की, और जिनके तेज से मैंने भोलेनाथ को युद्ध में भी आश्चर्य में डाल दिया, वे प्रभु हमें छोड़कर जा रहे हैं। छोटे से परीक्षित को राजा बनाकर पांडवों ने स्वर्गारोहण किया। परीक्षित जी का विवाह ईरावती के साथ हुआ और जिससे उनके जन्मेजय आदि 4 पुत्र हुए। एक बार परीक्षित जी महाराज दिग्विजय के लिए निकले, तो परीक्षित जी ने देखा कि एक काला कलूटा पुरुष, जिसे कलयुग कहते हैं, गाय, धरती और बैल धर्म को प्रताड़ित कर रहा है। परीक्षित जी ने जब इस कलयुग को मारने के लिए तलवार निकाली तो कलयुग परीक्षित जी महाराज के शरण में आ गया। परीक्षित जी महाराज के चरणों में गिर गया। धूतं पानं स्त्रिया सूनायता धर्मस्य चतुर्विधि। आज कह रहा है, परीक्षित जी ने कलयुग को रहने के लिए सिर्फ 4 स्थान दिए। आज कलयुग कहता है, जब महाराज परीक्षित जी ने तलवार निकाली तो कलयुग कह रहा है, प्रभु मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं आपके नगर को छोड़कर, मैं कहाँ जाऊं नाथ। आज कलयुग कह रहा है, आज महाराज परीक्षित जी ने उसको अपने नगर से बाहर कर दिया, लेकिन आज परीक्षित जी से याचना कर रहा है, परीक्षित जी मैं जाऊं कहाँ। तो परीक्षित जी ने कलयुग को रहने के लिए 4 स्थान बताया। पहला
जहां जुआरी जुआ खेलता हो, दूसरा मदिरालय, तीसरा वैश्यालय और चौथा वध स्थल। कलयुग ने जब दोबारा याचना की, कलयुग ने दोबारा याचना की, तब उसे सोने में भी स्थान दे दिया। और 5 स्थान में आप संपूर्ण आज भी देख सकते हैं कलयुग का प्रभाव होता ही है। परम आदरणीय पंडित जितेंद्र भैया जी, सादर प्रणाम आपको कथा में जुड़ने के लिए। आज परीक्षित जी महाराज से विनय करने पर परीक्षित जी महाराज उसे 4 जगह स्थान देते हैं। और फिर पुनः जो है परीक्षित जी महाराज से अनुनय विनय करने लगा तो महाराज ने कहा कि आप सोने में हो जाओ, सोने में रहने के लिए जगह दे दिया। कहे कनक कनकती सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बहुराय जग या पाए बहुराय। जब सोना आदमी को मिल जाता है, 2 प्रकार का सोना होता है भैया। एक सोना जो हम लोग प्रतिदिन निद्रा करते हैं, इसे भी सोना कहते हैं। और एक सोना वो है जो मूल्यवान होकर भी आदमी को अभिमान के ओर जो है आकर्षित कर देता है, अभिमान धारण करा देता है। कनक कनकती सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बहुराय जग या पाए बहुराय। एक धतूरा को भी कनक कहते हैं। धतूरा खा लोगे आप तो पागल हो जाओगे, बहुराए जाओगे। और यदि अत्यधिक सोना हो जाएगा आपके पास में, तभी आपकी आंखें पलट जाएंगी। महाराज आज परीक्षित जी ने कलयुग को बड़ी प्रार्थना करने पर कहा तुम स्वर्ण में रहना, स्वर्ण में भी स्थान दे दिया। इन 5 जगह आज भी आप देख सकते हैं जहां जुआरी जुआ खेलता हो। जुआ खेलने वालों का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या चीज किस चीज को दांव पर लगा दें। ये कलयुग का प्रभाव है। मदिरालय जहां शराब बिकती है, आज भी वहां लोग देखो आप, अगर वहां पे कोई अच्छा व्यक्ति चला जाए जो इस नशा को नहीं करता, इस मदिरा का पान नहीं करता, जो वो व्यक्ति वहां पर चला जाए तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन मदिरालय ऐसी चीज है, जिनको मदिरा पीने की लत लग गई है, वो लोग मदिरालय जाते हैं, अपने मूल्य का भी जो है आवाहन करते हैं, वहां पर नष्ट करते हैं मूल्य को भी, और पी करके पड़े रहते हैं कहीं नाली में, कहीं गटर में। एक तो और भैया एक बार देखा मैं, एक आदमी का पिया हुआ था, खूब उल्टी पुल्टी किया, कुत्ता मुंह चाट रहा था। बोलो भैया क्या है? तो आप सबसे निवेदन है, आप सबसे अनुग्रह है कि जहां कलयुग का वास हो वहां आप मत जाएं। वैश्यालय, तीसरी चीज वैश्यालय, जहां वैश्यावृत्ति भी होती है वहां भी आपके धन का ही जो है निर्जन होता है। वहां पर आपके धन नष्ट होते हैं, आप बुरी संगति में जाते हैं, आपको पता नहीं चलता। धुंधकारी क्या किया था? धुंधकारी ने भी वैश्यावृत्ति की थी। आखिर में क्या किया उन वैश्याओं ने? जब आपका धन समाप्त हो जाएगा, आपको हर प्रकार से खाली कर देंगे। जब आपके पास कुछ नहीं रह जाएगा तो आपको एक दिन जाना ही है। जब सोचिए धुंधकारी का ये हाल हो गया तो हम लोग साधारण मानव हैं। वध स्थल पर, जहां पर मृत्यु स्थल है, वध स्थल, जहां पर लोग बिना सोचे समझे मारपीट कर लेते हैं, वहां पर भी कलयुग का वास होता है। आज सोने में महाराज जी ने जो है उसे स्थान प्राप्त किया। पुनश्च चाया चमानाय जात रूप मदात प्रभु। आज परीक्षित जी महाराज उसको सोने में भी रहने के लिए जगह दे दिया। ब्राह्मण बालक द्वारा परीक्षित जी को श्राप होता है। आगे की कथा में एक बार परीक्षित जी ने विचार किया कि देखिए
हमारे बाप दादा हमारे लिए क्या संस्कार रख कर गए हैं। देखता तो उसमें एक जरासंध का मुकुट रखा था। परीक्षित जी ने विचार किया कि आज देखते हैं हमारे बाप दादाओं ने हमारे लिए क्या रखा है। जैसे हम लोग इस मानव जीवन में सोचते हैं कि हमारे पूर्वज हमारे लिए क्या बनाए हैं, आज हम लोग भी उसी प्रकार याचना करते हैं। आज परीक्षित जी महाराज उसी प्रकार देख रहे हैं कि हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, हमारे बाबा क्या हमारे लिए छोड़कर, क्या ऐश्वर्य हमारे लिए छोड़ कर गए हैं। अच्छा, जब देखे तो महाराज उसमें जरासंध का मुकुट रखा था। परीक्षित जी उसी मुकुट को धारण कर लिए और परीक्षित जी मुकुट को धारण करके शिकार खेलने चले गए। शिकार करते समय प्यास से अत्यंत व्याकुल हो गए महाराजा परीक्षित जी और समीक मुनि के पास पहुंचे। उन्होंने उनसे कहा, गुरुदेव मुझे बहुत प्यास लगी है। और गुरुदेव शांत अवस्था में थे। गुरुदेव महाराज अपने ध्यान अवस्था में थे, ध्यान में बिजी थे और राजा को बार बार अनुग्रह करने पर उनको लगा कि अभिमान के वक्त बोल नहीं रहे हैं। राजा परीक्षित, अब देखिए स्वर्ण का मुकुट है आपके सिर पर विराजमान होता है और परीक्षित जी महाराज आज स्वयं कलयुग को रहने के लिए कहाँ स्थान दिया, सोने में। बड़ा अच्छा पद है, कोई गाता है, कैसे किसी ने गाया है, कहीं उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। जब सोने में आप आसीन हो जाते हैं, सोने में बिजी हो जाते हैं, तो आपका हम सबका भी यही हाल होता है। तो आज सोने में महाराज परीक्षित जी को जो है उस मुकुट में जरासंध के जो है मुकुट में निवास स्थान हो गया कलयुग का स्वयं महाराज परीक्षित ने कहा कि सोने में आपका स्थान होगा। और आज जैसे ही जरासंध का मुकुट जो है सिर पर रखते हैं, वैसे ही शिकार खेलने के लिए जाते हैं। शिकार खेलने में उनको प्यास लग जाती है। समीक मुनि के गले में जा करके उनसे अनुग्रह विनय करते हैं कि गुरुदेव हमें पानी दीजिए, लेकिन उनको लगता है भगवान ध्यान की अवस्था में थे। संत जी महाराज समीक ऋषि जी ध्यान की अवस्था में थे और जब उनका ध्यान नहीं खुला तो उन्हें ऐसा लगा कि अभिमान के वक्त ये नहीं बोल रहा है। ओम प्रकाश शाह भैया जय श्री राम कथा में जुड़ने के लिए। उनके समझ में आया अब ये काल ही समझा रहा है। जब काल हमारे सिर पर हो तो हम चाह कर अच्छा भी बुरा ही करते हैं। आज क्या किया, और महाराजा परीक्षित ने प्यास से अत्यंत व्याकुल होकर राजा परीक्षित ने समीक मुनि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया और समीक मुनि के पुत्र श्रृंगी क्रोध में आकर राजा परीक्षित जी को श्राप दे दिया। जब वो डालकर चले गए सर्प को जो है उनके गले में, तब महाराज श्रृंगी जी का प्रवेश होता है। श्रृंगी जी महाराज इतने को क्रोध में देखकर अपने पिताजी की ये दुर्दशा को, मरा हुआ सांप देखा उनके गले में पड़ा है, तो उन्होंने क्रोध में आकर राजा परीक्षित जी को श्राप दे दिया और कहा, श्रृंगी जी ने कहा, इति लंघितम मर्यादम तच्छकम सप्तमहेन अदयच्छयति यसाम्य कुलांगारम चोदितो में तत द्रुहम। प्रमोद कुमार शर्मा जय श्री राम भैया जी हमारे मित्र हैं भैया, बहुत पंजाब के मित्र हैं, बहुत घनिष्ठ मित्र हैं हमारे। भैया जी का घर संत कबीर नगर पड़ता है लगभग। तो बहुत बहुत आभार आपका कथा में जुड़ने के लिए।
आज श्रृंगी जी महाराज कह रहे हैं, इति लंघितम मर्यादम तच्छका सप्तमेहीन तच्छेति अस्मम कुलांगरम चादितो में ततद्रुम। मर्यादा का उल्लंघन करने वाले कुल के कलंक राजा, मैं तुम्हें शाप देता हूं कि आज के 7वें दिन तक्षकनाग के डसने से तुम्हारी मृत्यु होगी। इधर परीक्षित जी महाराज अपने कृत्य पर पश्चाताप कर रहे हैं। परीक्षित जी महाराज को आज बड़ा पश्चाताप हो रहा है कि मैंने ये अनजाने में क्या कर दिया। लेकिन जब काल सर पर हो भैया, तो काल जो है स्वयं अपना असर दिखाने लगता है। हम चाह कर भी कुछ अच्छा नहीं कर सकते। आज परीक्षित जी महाराज पश्चाताप करते हैं कि मैंने जीवन भर संतों और ब्राह्मणों की सेवा की, आज मुझसे कैसे ये संत का अपमान हो गया। आज महाराज परीक्षित जो है अपने मन में बड़ा विचार करते हैं कि बताओ, मैंने पूरी जीवन ब्राह्मणों का, संतों का, वैष्णवों का सम्मान किया, उनकी सेवा की, उनकी सेवा में मैंने जो है प्रीति बढ़ाई। आज इस संत का, आज इस महामुनि का कैसे मुझसे अपराध हो गया। अभिषेक यादव भैया, जय श्री राम। आज संत का अपमान करे। जब समीक मुनि के शिष्य गौरमुख के परीक्षित जी को श्राप की बात बताई तो वे तत्काल राजा संता पुत्र को देकर अनशन व्रत लेकर गंगा तट पर आ गए और कहते हैं, आत्रीरवसिष्ठस्य चायवन्नः शरद्वाः नरेष्टने वीरभृगुरिशृङ्गिरासस्य च पराशरोगाधिसूतयो यथ राम उत्थय प्रमध्य बाहु। आज परीक्षित जी के श्राप का समाचार सुनकर अत्रि, वशिष्ठ, च्यवनी ऋषि, शरद्वान, अरिष्ट नेमि, भृगु, अंगिकारा, पराशर, विश्वामित्र, परशुराम आदि सभी वहां पर आ गए। विनय कुमार मिश्रा जी भैया, सादर प्रणाम आपको, बहुत बहुत प्रणाम। कथा में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आज परीक्षित जी के श्राप का समाचार सुनकर अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन्य, शरद्वान, अरिष्टनेमि, भृगु, अंगिकार, पराशर, विश्वामित्र, परशुराम आदि सभी वहां पर आ गए। और परीक्षित जी जब सबसे यही प्रश्न करते हैं, क्या प्रश्न करते हैं, मरने वाले प्राणी का कर्तव्य क्या है। जीवन में जब हमको ज्ञात हो जाए ये 7 दिन है, 7 दिन में हमें किसी दिन ये प्राण को छोड़ना है, तो जीवन में हमेशा हमें ये चीज सोचना चाहिए कि हम 7 दिन हमारे पास है, 8वां दिन कोई नहीं है। इस 7 दिन में हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारा परम हित हो जाए। आज परीक्षित जी महाराज यही पूछ रहे हैं। परीक्षित जी कह रहे हैं, मरने वाले प्राण का क्या कर्तव्य है। जब सारे ऋषि इकट्ठा हो गए, उन ऋषियों से हाथ जोड़कर भगवान महाराज परीक्षित जी पूछ रहे हैं कि बताइए महामुने, हमें क्या करना चाहिए। 7 दिन जब आपको पता हो कि आप 7वें दिन मरने वाले हैं, तो हमें ऐसे में क्या करना चाहिए। और दूसरा प्रश्न क्या करते हैं, जिसके पास 7 दिन ही बचे हों लास्ट, वो क्या, उसे क्या करना चाहिए। आज सुखदेव जी, भगवान का आगमन होता है, बड़ा सुंदर उपदेश देते हैं सुखदेव जी महाराज। बड़े भैया अजय त्रिपाठी भैया, सादर प्रणाम आपको। और कथा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। आप सभी को अंग्रेजी नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे मैं ये अंग्रेजी वर्ष का जो है नया वर्ष नहीं मानता हूँ। हमारा सनातन धर्म संस्कृति का चैत्र प्रतिपदा तिथि को जो है आता है, तो हमारा नव वर्ष तो वही होगा। और परम आदरणीय गुरु जी सतीश पांडे जी, सादर प्रणाम आपको। इस कथा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
आज शुकदेव भगवान का आगमन होता है। और जब सब संत महात्मा विचार ही कर रहे थे कि इतने में साक्षात भगवान ही व्यास पुत्र शुकदेव जी के रूप में वहां प्रकट हो जाते हैं। बोले शुकदेव जी भगवान की जय। तत्रा भगवाद भगवान व्यास पुत्रो यद्रक्षयाम गमाटमानो अन्नेनपेक्षा आलक्ष्यलिंगो निजलाभदुष्टो वृतस्य चावलेरस्वधूतवैश्यः। आज जब सारे संत विचार यही कर रहे थे, श्री शुकदेव जी महाराज का वहां पर आगमन हो जाता है। और आज इसी पर से हम जो है तृतीय दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। शुकदेव जी महाराज का आगमन जब होता है तो हम लोग तृतीय दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। आज कहते हैं वरीयाने सते प्रश्ना कृतो लोकहितं नृपाः आत्मविश्वत्त सम्मत्ता पूषां श्रोतव्यादिषु याः पराः। हे राजन, लोक कल्याण के लिए आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आज श्री शुकदेव जी महाराज कह रहे हैं कि राजन, परीक्षित जी से कह रहे हैं, परीक्षित जी महाराज आज आपने लोक कल्याण के लिए बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। निद्रया नक्तं व्यव्यायेन चावावयाः दिवग्चार्थे हया राजन कुटुम्बभरणेन वा। हे राजन, मनुष्य की पूरी आयु रात्रि के समय सोने और दिन के समय परिवार के भरण पोषण में व्यतीत हो जाती है। निद्रा हिते हम नक्तम व्यव्याने चावाबया दिव्याम चरथे हम राजनम कुटुम्ब भरणेन वा। इस जीवन के जो हमारे सबके जीवन है, ये जीवन अपने कुटुंबियों का पेट भरने में ही व्यतीत हो जाता है। आज कहते हैं परीक्षित जी महाराज श्रोतव्या कृतव्यस्य च असमर्तव्यस्य चेताभ्ययाम। हे राजन, जो भी मनुष्य अपना कल्याण चाहे उसे 3 काम अवश्य करना चाहिए। क्या? पहला काम भगवान की भक्ति सुनना चाहिए, भगवान की भक्ति करना चाहिए, भगवान के पद में प्रेम रखना चाहिए। और दूसरी भक्ति भगवान का कीर्तन करना चाहिए। और तीसरी भक्ति कहते हैं भगवान की लीलाओं का स्मरण करना चाहिए। परीक्षित जी कहते हैं भगवान का ध्यान कैसे करते हैं मुने? मैं तो मूढ़ हूं, मुझे कुछ पता नहीं है। आज परीक्षित जी महाराज को शुकदेव जी बड़ा सुंदर उपदेश देते हैं। जितासनो जित श्वासो जित संगौ जितेन्द्रिया अस्थूले भगवतो रूपे मना संधारयो द्विया। सबसे पहले आसन को जीते। जब हम किसी चीज की सिद्धि प्राप्त करना चाहें या हम भगवत की कृपा प्राप्त करना चाहें तो हमें कैसा होना चाहिए? हमें सबसे पहले आसन पर सिद्धि पाना चाहिए। हमें सबसे पहले आसन को जीतें और फिर प्राणायाम के द्वारा सांस को रोका जाता है। परंतु ये सब बातें एक दिन में संभव नहीं है। आसक्ति को छोड़कर इंद्रियों पर विशेष विजय प्राप्त करना चाहिए और अपने मन को भगवान के विराट स्वरूप के दर्शन में लगाना चाहिए। विराट स्वरूप का तलवा ही पाताल लोक है। भगवान के विराट स्वरूप यानी कि पैरों को देखो आप, और भगवान का पैर ही पाताल लोक के समान है और मस्तक को ब्रह्मलोक कहा गया है। नदियां, नाड़ियां, वृक्ष, रोमावतियां, सारी रोमावलियां, ब्राह्मण मुख, क्षेत्रीय भुजाएं, वैश्य, जंगे और सेवक कर्ण, उनका 4 चरण है।
आज मानो ऐसा समझ लीजिए, लोग कहते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये हमारा ब्रह्मांड हो गया, ये भुजाएं हमारी क्षत्रिय हो गई और उधर हमारा वैश्य हो गया और चरण कमल हमारे शूद्र हो गए। मानो हम चारों वर्ण, हम चारों में विराजमान हैं। किसी ने कहा भगवान वो तो नीच है। क्या नीच को भगवान की भक्ति करने का कोई वो नहीं है? भगवान कहते हैं जो मेरे चरणों में प्रेम करता है। और एक भक्ति की एक पराकाष्ठा आप लोग से भी मैं कहना चाहता हूं, भगवान के हम मुख का दर्शन नहीं करना चाहते। हम लोग क्या चाहते हैं? भगवान आपके चरणों में थोड़ी सी जगह मिल जाए। हम भगवान के चरण रज को प्राप्त करना चाहते हैं। तो जब चरण ही भगवान के शूद्र हैं या हमारे चरण शूद्र हैं, तो हम वो छोटा बड़ा कैसे हो गया? वो जाति से छोटा कैसे हो गया? बड़ा कैसे हो गया? ऐसा भेदभाव रखने वाले जीवन में सिर्फ खाली दुविधाएं उत्पन्न करते हैं मानव जीवन में बस। और यही है आज के जमाने में, यही है कि हमारा सनातन धर्म हम सभी को छोड़ कर अलग अलग धर्मों में जा रहा है। दूसरी और कोई बात नहीं है। हम लोगों ने जाति पाति का भेदभाव कर दिया, यही कारण है। और जब हम लोग चारों एक थे, पहले चारों एक थे, और हम लोग ने जब सबके अपने अपने रहन सहन अलग अलग होने लगे, जैसे मान लीजिए हम 4 भाई हैं और 4 भाई में हम एक भाई पंडित बन जाए, एक भाई अच्छे मार्ग पर चले और दूसरा भाई, तीसरा भाई या चौथा भाई अपने अपने सारे काम को करें और एक भाई उसी में से चोर निकल जाए, तो उसका कर्म जो है हीन हुआ कि नहीं? इसी प्रकार जो 4 वर्ण हैं और ये चारों वर्ण अपने अपने कर्म के अनुसार महान हुए हैं। और आज भी मैं सबसे यही प्रार्थना करता हूं कि ऊंच नीच का भेदभाव छोड़कर आप सभी सनातन धर्म अवलंबी बनिए। आज यही बात भागवत जी में लिखा है। भागवत जी में कह रहे हैं, भगवान के विराट स्वरूप को तलवा ही समझिए, पाताल लोक समझिए, और मस्तक को ब्रह्मलोक कहा गया है। नदियां नाड़ियां हैं, जो नदियां हैं वो भगवान की नाड़ियां के समान हैं। और वृक्ष जो है, वृक्ष और रोमावलियां जो हैं वह ब्राह्मण मुख क्षत्रिय भुजाएं, ये 4 भगवान की भुजाएं हैं। वैश्य जंगे और सेवक वर्ण और उनका चरण, ये भगवान की जो है प्रेम पूजक है। ये सभी भगवान के पद में प्रेम होना चाहिए। और किसी की उपासना से क्या फल है? आज परीक्षित जी महाराज बड़ी सुंदर बात पूछ रहे हैं कि भगवान की उपासना से हमें क्या फल प्राप्त होगा, इससे हमारा मार्गदर्शन कराइए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, ब्रह्म तेजा, पहला चीज ब्रह्म तेजा मतलब बृहस्पति, सौंदर्य, गंधर्वो, इंद्रिय बल इंद्र, सनातन प्राप्ति प्रजापतियों की लक्ष्मी, माया देवी की आयु, अश्वनी कुमार की। ब्रह्म तेजा बृहस्पति, सौंदर्य और गंधर्व, इंद्र, विवाह उर्वशी अप्सरा, प्रजापतियों की लक्ष्मी की माया, विद्या और शंकर पत्नी प्रेम पार्वती जी। कितना सुंदर उपदेश दिया है। बृहस्पति, सौंदर्य, गंधर्वो, इंद्र इंद्र मतलब इंद्रियां, विवाह उर्वशी अप्सरा, प्रजापतियों की लक्ष्मी मानिए विद्या, शंकर और माया की आयु, अश्वनी कुमार, पति पत्नी प्रेम पार्वती। किंतु जो निष्काम हो अथवा एक साथ सभी कामनाएं पूर्ण करना चाहिए अथवा मोक्ष चाहने वाला, उसे श्री हरि का भजन करना चाहिए। आज ऐसा उपदेश श्री सुखदेव जी महाराज हम सबको प्रदान कर रहे हैं इस श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से। अकामा सर्वकामो वामोक्ष कामा उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। जो व्यक्ति मानव शरीर पाकर के भी भगवान का भजन नहीं करते हैं, उनका जीवन
सुअर और कुत्ता, ऊंट और गधे के समान व्यर्थ होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं भैया, सब भागवत जी में लिखा है, तब मैं कह रहा हूं। मानो जो भगवान का भजन नहीं करते हैं, मानो उनका जीवन बेकार है, व्यर्थ है। मानो जो भगवान का भजन ना करे वो जीवा बेकार है। जो भगवान का भजन ना सुने वो भगवान का जो ये श्रवण है वो श्रवण कान भी बेकार है, बहिरा है, समझ लो। जो भागवत आज कह रहे हैं, सौवीडवराहोष्ट्रम रवरे संततूताः पुरुषाः पशु नायत कर्णा पथ्योपेतो जातु नाम गदाग्रजा। गदा गज्र मतलब क्या होता है? गदा गज्र रोहिणी जी के एक पुत्र का नाम था गद, और गदा अग्रजा यस्य सो बहुब्रीहि साहसा। भगवान श्री कृष्ण की कथाओं में नहीं सुनते, उनके कान जो भगवान की कथाओं को नहीं सुनते, उनके कान सांप के बिल के समान है मानो। और जो जीवा भगवान के लीलाओं की कथाओं का गायन नहीं करती, उनकी जीवा जानो मेढक दादुर के समान है, मेढक के समान है। उनकी जीवा व्यर्थ होती है। विलेहवतो रुक्रामा विविक्रामैनये नाश्रवणतं कर्णपुष्टेन रसस्य जीवाः सति ददुरिकेवसूत नाचोपगायत्तुरुगाय गाथा। कितना सुंदर भगवान ने उपदेश दिया है। आज परीक्षित जी महाराज सब प्रकार से पूछा भगवान की भक्ति की, और भगवान सृष्टि की उत्पत्ति कैसे करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज आज मंगलाचरण करते हैं। सुखदेव जी महाराज के द्वारा मंगलाचरण कहते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज मंगलाचरण कैसे करते हैं? नमः परास्मै पुरुषाय भूयसे सदोद्भवा अस्थानि निरोधलीलया गृहीत शक्ति तृतयाय देहिना मन्तर्भवायानुपलक्ष्यवर्तमने यत कीर्तनं यत यशोमरणं यदीक्षणं यद्यनन्दनं यद्रवक्षणं यद्रहरणं लोकस्य साधो विधूनेति कलमेशं तस्मै सुभद्रश्रवो नमो नमः। किरातहूणान्ध्रपुलीन्द्रपुलकषाः आभीरकङ्कायवनाः सदाशादयाः यान्नैः चापापायदुपाश्रयाः शुद्धयन्तानि तस्मै प्रभविष्णवे नमः। आज इस प्रकार श्री सुखदेव जी भगवान के चरणों में प्रेम करते हैं। भगवान इस प्रकार मंगलाचरण करते हैं, और मंगलाचरण के बाद भगवान सृष्टि उत्पत्ति की कथा सुनाते हैं। प्रकृति मतलब पुरुष वैश्यावस्था में यह सृजन होता है, या वैश्यामवश्य अवस्था में सृजन होता है। महत्वपूर्ण समिष्ट बुद्धि, सात्विक अहंकार और रजस अहंकार, तामस अहंकार, ये तीन प्रकार की धारणाएं होती हैं। और सात्विक अहंकार में क्या होता है? दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार, अग्नि, इंद्र, विष्णु, मित्र, प्रजापति। और राजस अहंकार में श्रोत, त्वचा, नेत्र, जीवा, घ्राण, वाक्य, हस्त, पाद, गुदा, ज्ञानेन्द्रिय।
और तामस अहंकार में क्या होता है, पंचभूत है, पंचभूत पंच तन्मात्राएं, आकाश शब्द है, वायु स्पर्श है, तेज रूप है, जल रस है, पृथ्वी गंध है। भगवान नारायण ब्रह्मा स्पर्श वर्ण तप सुनाई पड़ा और ब्रह्मा जी ने कठोर साधना तपस्या की, भगवान प्रकट हो गए। चतुश्लोकी भागवत गीता में आता है, अहम में वासवाग्रे नायन यदयत सदसत परम पंचदाहम यदे तच्च यो आवशिष्येत सोरास्याहम। अग्रे हम एवं आशम, सृष्टि के पूर्व में ही मैं था, अन्य कुछ भी नहीं था। और जो भी स्थूल सूक्ष्म और जगत है वह सब मैं ही हूँ। मानो भगवान कहना चाहते हैं, जगत सृष्टि के पहले ही मैं था, सृष्टि के अंत में भी मैं हूँ और सृष्टि के मध्य में भी मैं ही हूँ। और आज भगवान बड़ा सुंदर बात कह रहे, जो भी स्थूल सूक्ष्म और जगत है वह सब मैं ही हूँ। किसी भी कार्य के दो कारण होते हैं, एक निमित्त, दूसरा होता उपादान। किंतु कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनका निमित्त और उपादान कारण एक ही होता है। जैसे क्या, जैसे मकड़ी का जाल। आप लोग ध्यान से देखना, मकड़ी स्वयं जाला बनाती है और उसी जाल में फंसी रहती है, उससे बाहर नहीं निकल सकती है। और उसी प्रकार भगवान भी इस जगत के निमित्तोदपान, भगवान इसी जगत के जो है कारण है। ऋषेयार्थम यत प्रतीतना प्रतीयेत चात्मनि त्वविद्याम तदात्मनो मयाम यथा भासो यथा तमः। अर्थ में ऋचे यह आत्मान प्रियदर्थ वास्तविकता की बनी, वास्तविकता के बिना। आज भगवान कहते हैं, अर्थम यते यथा आत्मान प्रतीयेत, वास्तविकता के बिना भी जिसका आत्मा में प्रतीति न हो उसे माया समझना चाहिए। जैसे द्विचंद, जैसे द्वितीय का चांद। भागवत जी के 10 लक्षण बताए हैं भागवत जी में। पहला सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊति मनवंतर ईशानु कथा निरोध मुक्ति आश्रय। अब सर्ग का मतलब क्या है? सर्ग का मतलब है गुणों में परिवर्तन के कारण अहंकार इंद्रियां आदि की उत्पत्ति, ये सर्ग का मतलब है। और विसर्ग का मतलब है ब्रह्मा जी की सृष्टि। स्थान का मतलब है श्री हरि की श्रेष्ठता। पोषण का मतलब है जीवों पर भगवान श्री हरि की अनुग्रह। उति का मतलब है कर्मों की वासनाएं, जो हम कर्म करते हैं उसी के प्रति हमको फल प्राप्त होते। इसीलिए भगवान कहते हैं उति मतलब होता है कि जीवन अपने जो हम जीव लोग हैं अपने कर्म के अनुसार अपने फल को भोगना, कर्म की वासनाएं। और मनवंतर क्या है? मनवंतर के अधिपतियों का धर्म और प्रजा का पालन है मनवंतर का मतलब। ईशानु कथा श्री हरि के अवतार की कथाएं एवं भक्तों का चरित्र है। निरोध परमात्मा का योग निद्रा में शयन। मुक्ति मतलब है जीव का अपने स्वरूप में स्थित रह होना। आश्रय जिसे हम सृष्टि और प्रलय हुआ, जिससे सृष्टि और प्रलय हुआ वह परम ब्रह्मा ही है, दूसरा और कोई नहीं है। आज यहाँ से तृतीय स्कंद की कथा शुरू होती है, विदुर चरित्र आता है। परीक्षित जी कहते हैं हमें विदुर जी का चरित्र सुनाइए सुखदेव जी महाराज से। आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं यदा तु राजा स्वसुतान साधून पूषण्य धर्मेण विनष्ट दृष्टि और भातुरविष्टस्य सुतान विबुन्धून प्रकाये
सलक्षा भवे न ददाम। जब भीतर और बाहर दोनों नेत्रों से हीन अंधे राजा ने अन्याय अपने दुष्ट पुत्रों को का पालन करते हुए भी छोटे भाई पांडु के पुत्र के लाक्षागृह में भेजकर आग लगवा दी थी। मोहम्मद आजाद भैया जुड़ने के लिए जय श्री राम। आज कहते हैं यदा तु राजा सुवान सुतान साधून, जब भीतर और बाहर दोनों नेत्रों जब भीतर और बाहर दोनों नेत्रों से हीन अंधे राजा ने अनायाय जो है अपने दुष्ट पुत्रों का पालन करते हुए छोटे भाई पांडु के पुत्रों को लाक्षागृह में भेजकर आग लगवा दी थी। तब विदुर जी धृतराष्ट्र के पास आए थे और पूछने पर उन्होंने सलाह दी, जिसे मंत्री लोग विदुर नीति कहते हैं। हे महाराज, जिसे आप अपना पुत्र समझ रहे हैं वह पाप रूप है। अपने परिवार के कल्याण के लिए शीघ्र इसे छोड़ दीजिए। किसी ने दुर्योधन से जाकर के कह दिया कि महाराज विदुर जी आपके पिता को आपके खिलाफ भड़का रहे हैं। भैया आप महाभारत पढ़ेंगे, महाभारत यदि आप विचार से पढ़ेंगे तब तो विचार धारणाएं आपके मन में घुसेंगी, और यदि आप कुतर्कता के भाव से पढ़ेंगे तो महाभारत ऐसी है कि सच में महाभारत होना प्रारंभ हो जाएगा। अब दुर्योधन कहता है कायन्नमत्रोपजुहावजिह्वाम दास्यं सुतं यदन्लीवनेव पुष्टम एनम दास्या सुतं का अत्र उपजुहाव। आज दुर्योधन कहता है इस कुटिल दासी पुत्र को किसने यहाँ बुलाया है, या जिसके अन्न से पुष्ट हुआ है उसी के विपरीत आचरण कर रहा है। स्वयं धनुर्धराय निधाय मायाम गतव्याम यथो याद रुमान यान। दुर्योधन विदुर जी महाराज को कठोर वचन कह रहा है, किंतु धृतराष्ट्र कुछ बोल नहीं रहे हैं और विदुर जी धनुष दरवाजे पर रख कर तीर्थ यात्रा करने के लिए चले गए। ये विदुर जी के रूप में मूर्तिमंत धर्म और कौरवों को छोड़कर चला गया। सा निर्गता कौरव पुण्य लब्धो रावण जब विभीषण त्यागा भयो विभो बिनु तब ही अभागा। जिसे विदुर जी महाराज आज छोड़ कर जा रहे हैं, आज विदुर जी महाराज घर छोड़ कर जा रहे हैं, वैसे रामायण में प्रसंग आता है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं रावण जब ही विभीषण त्यागा भयव विभव बिनु तब ही अभागा। विभीषण जी महाराज रावण को बार बार समझा रहे थे कि आप परम ब्रह्म को नहीं जानते हैं, वो साक्षात परम ब्रह्म है। आप एक काम करिए, आप मैया को वापस कर दीजिए, भगवान तुम्हारा अपराध समझकर माफ कर देंगे। लेकिन रावण को अहंकार था और रावण ने ऐसी दुर्दशा की कि महाराज विभीषण को लात मारकर अपने राज्य से बहिष्कृत कर दिया। और विभीषण जी महाराज जब भगवान की शरण में आते हैं, आज वहीं पर यही लिखा रावण जब विभीषण त्यागा भयो विभो बिनु तब ही अभागा। जब विभीषण जी महाराज को रावण लात से मारकर राज्य से बहिष्कृत कर दिया, तब रावण जो है भयो बिनु तब ही अभागा, रावण अभागा हो गया। देखिए एक चीज का ध्यान रखना, यदि घर में 50 बेकार आदमी है, कोई धर्म की बात नहीं करने वाला, धर्म पर चर्चा नहीं करने वाला, पूजा पाठ करने नहीं वाला, यदि घर में एक आदमी है और पूजा पाठ प्रतिदिन कर रहा है तो उस घर का ऐश्वर्य बना रहता है। रावण के राज्य में सब राक्षस थे, लेकिन राक्षस
कुल में जन्म लेने के कारण भी विभीषण जी महाराज भगवान के पद में प्रीति रखी और भगवान ने उन्हें अपनाया है। इसलिए आप सभी से कहता हूं, कुछ करें ना करें, पर जो है भगवान के पद में प्रेम रखें। आज महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़ा सुंदर भाव देकर समझाते हैं। और कुछ समय बाद यमुना जी के तट पर उन्होंने उद्धव जी को देखा। कालेन तावद यमुना पुएत्य तत्रोद्धवं भागवतम दर्दशः। उद्धव जी ने विदुर जी को महाभारत युद्ध का परिणाम और भगवान के स्वधागमन की कथा सुनाई। विदुर जी को महामुनि मैत्रेय के पास जाने के लिए कहकर उद्धव जी महाराज भद्र का आश्रम को चले गए। विदुर जी द्वारा पूछे गए प्रश्न, विदुर जी महाराज कैसे प्रश्न पूछ रहे हैं आज। सुखाय कर्माणि करोति लोको नात सुखम वान्न दुपार मम। आज विदुर जी महाराज मैत्रेय के पास जाकर उनसे पूछते हैं कि हे महाराज, इस संसार में सब सुखी होना चाहते, किंतु जो जितना सुख पाना चाहता है वह उतना ही दुख के दलदल में धंस जाता है। देखो, बहुत सीधा सा इस प्रश्न का जवाब है। अगर हम 1 रुपये कमाते हैं तो 1 रुपये में संतुष्ट होना चाहिए। अगर हम 1 रुपये में संतुष्ट नहीं, लेकिन भगवान ने ये भी कहा है कि कर्म करते रहें, प्रतिदिन आप उठें और जगें तो आपके मन में एक ऐसी अभिलाषा होना चाहिए कि कल सुबह के लिए हम कुछ कार्य को छोड़ें, उस कार्य को करना है। ऐसी लालसा मन में भगवान कहते हैं कि ऐसी धारणा को अपने मन में रखने से जीवन उन्नति करता है, प्रतिदिन उन्नति पर जाता है। कि हमें कल के लिए, आज तो हम जो किए वो किए, मगर हमें कल भी कुछ करना है। न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ नाम करो। जीवन में कभी निराशा मत लाइए, कुछ काम करते रहना चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए। आज विदुर जी महाराज कहते हैं सब लोग सुखी होना चाहते हैं, किंतु जो जितना सुख पाना चाहता है वह उतना ही दुख के दलदल में धंस जाता है। आज महामुनि मैत्रेय कहते हैं, विदुर जी महाराज, जो चीज जहां है ही नहीं उसकी प्राप्ति वहां कैसे हो सकती है। वहां से आज कह रहे हैं यह संसार तो दुखालय है, यह संसार दुखालय, दुखों का आलय है ये। विदुर जी महाराज कहते हैं सृष्टि प्रक्रिया कैसे हुई। आज मैत्रेय जी महाराज कहते हैं नारायण ब्रह्म सनकादि ने बात नहीं मानी तो क्रोध का आ गया और ब्रह्मा जी की भ्रिकुटी का भेदन करके साक्षात भगवान रुद्र प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी की भ्रिकुटी का भेदन करके साक्षात भगवान रुद्र प्रकट हो गए और वाणी सरस्वती छाया करदम आज दक्षिण मनु वाम भाग में शत्रु रूपा को प्रकट कर लिया है और ब्रह्मा जी को छींक आए। ब्रह्मा जी ने छींकते ही साक्षात भगवान ही वाराह रूप में प्रकट हो गए। बोले वाराह भगवान की जय। आज साक्षात भगवान वाराह के रूप में प्रकट हो जाते हैं। और जब उन्होंने हिरणाक्ष का वध करके पृथ्वी को अपने जगह पर पुनः स्थापित किया। विदुर हिरणाक्ष कौन था? विदुर जी कह रहे हैं हिरणाक्ष कौन था? मैत्रेय जी महाराज कह रहे हैं कश्यप जी की अनेक पत्नियों में से एक का नाम था दिति, और जो दिति का पुत्र था उसका नाम था कश्यप। एक बार शाम के समय संध्या काल में देवी दिति ने रति याचना करी और कश्यप जी के समझाने पर जब दिति ने नहीं मानी तब कश्यप जी ने उनका मनोरथ पूर्ण किया। परिणाम स्वरूप देवी दिति के गर्भ में 2 दैत्य आ गए। भय के कारण देवी दिति ने 100 वर्ष तक उनको अपने गर्भ में ही रखा था। जिसके उनके गर्भ से
प्रकाश निकलने लगा और देवता भयभीत हो गए। ब्रह्मा जी के पास आए, तब ब्रह्मा जी ने सबको समझाया है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे देवताओं, मेरे मानस पुत्रों ने भगवान श्री हरि के प्रिय द्वारपाल जय और विजय को 3 जन्म तक राक्षस होने का श्राप दिया था। वह जय और विजय हैं, इस समय देवी दिति के गर्भ में आ गए हैं। 3 बार श्राप दिए थे जय विजय को। नारद जी भगवान ने 1 बार श्राप दिया था, जब भगवान ने बंदर का स्वरूप बना दिया था। आज कहते हैं इस देवी दिति के गर्भ में आ गए जय और विजय। 100 वर्ष पूर्ण हो जाने पर जब दिति ने जुड़वा पुत्रों को हिरण्याकश्यप तथा हिरण्याक्ष को जन्म दिया। दोनों, एक का नाम है हिरण्याकश्यप और एक का नाम हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष जो था वो दिग्विजय था। ब्रह्मा जी के नासिका रंध्र से वह 12 भगवान का प्रकट हुआ। और श्री भगवान वाच्य कहते हैं, भगवान जी महाराज कहते हैं, सत्यम वयम्भो वनगोचरा मृगा युद्धस्मे यूषाद्मिद्वान मिग्गये ग्राम सिंहान। जब 12 भगवान अपनी दादों की ढोणी की नोक से, जब 12 भगवान ने अपनी ढोणी की नोक पर रखकर पृथ्वी को ऊपर ले जाने लगा, तो हिरण्याक्ष ने भगवान को दुर्वचन कहे। सत्यम वयम भो वन गोचरा मृगा यस्समिद्दिगानम मृगये ग्राम सिंहान। आज हिरण्याक्ष ने भगवान को दुर्वचन कहे। पृथ्वी को जल के ऊपर स्थापित करके भगवान ने कहा, अरे हम सचमुच ही जंगल में रहने वाले जीव हैं, जो तुम्हारे जैसे कुत्तों को ढूंढते रहते हैं। 12 भगवान के साथ हिरण्याक्ष का भयंकर युद्ध हुआ। हिरण्याक्ष ने अपनी गदा के प्रहार से भगवान की गदा नीचे गिरा दी, और तब भगवान ने उसकी कनपटी पर एक जोर का तमाचा मारा। हिरण्याक्ष गोविंदाय नमो नमः। भगवान की एक चट्टे में, एक थप्पड़ में उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। आज देवता स्तुति कर रहे हैं भगवान की, कैसे, यम योगिनो योग समाधीनम रहो ध्यायन्ति लिंगदासतो मुमोक्षया तस्मै शिव दैत्य ऋषभा पयदाहतो मुखम प्रयसंशयस्तु न मृत्यु सर्जा। देवता ऐसी स्तुति गा रहे हैं कि अगर हिरण्याक्ष जीवित भी हो तो उसे बुरा न लगे। देवता लोग डरते थे कि यदि पुनः हिरण्याक्ष जीवित हो जाए तो उसको बुरा न लगे। ऐसी भगवान की स्तुति गा रहे हैं। अहो इमामय स्थितम को न लभेत। अहो ऐसी मृत्यु को भला कौन प्राणी पा सकता है। आज देवता लोग कह रहे हैं, धन्य है भगवान आप, जो अपने शत्रु को भी ऐसी गति प्रदान करते हैं। भला कौन प्राणी ऐसी गति पा सकता है। जो गति योगियों को मिलती है, वह गति इस दैत्य को दिए भगवान ने। भगवान की पाद्य प्रहार से प्रदान कर दिया आपने इसे। अभी भी इसकी फटी फटी आंखें भगवान को ही निहार रही हैं। अंत में जब निश्चय हो गया कि हिरण्याक्ष सच में मर गया, तब खुलकर भगवान की स्तुति सारे देवताओं ने मिलकर बड़ी सुंदर स्तुति की है। स्तुति कहते, नमो स्वास्तंताय अखिलम यज्ञतवन्तैः स्थितो गृहीतामलं स्वस्थमूर्तये दिव्याहतोऽयं जगतां रुदन्तु दस्त्वं स्वदपाद्मभक्तयां वयं मीशं निवर्वृताः। आज भगवान की स्तुति करें। नमो नास्ति अखिलम यज्ञ तंतवे स्तो गृहीता अमल सत्यमूर्ते।
दृष्टायाम हतोम जगतम मरुदंतु दस्तत्वपाद भक्तया वयमीसम निवृता। आज भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की, भगवान को प्रणाम किया और मनु के संतानों से पृथ्वी का मानवीय सृष्टि की रचना कैसे हुई। मनु महाराज की 5 संतानें हुई। पहला का नाम अकुति, दूसरे का नाम देवहूति, तीसरे का नाम प्रसूति और मध्यम पुत्री देवहूति का विवाह करदम जी के साथ हुआ था। और विवाह के ठीक बाद करदम जी ने समाधि लगा ली और देवहूति जी तपस्विनी स्त्री के समान जीवन जीने लगी। और जब करदम ऋषि जी की समाधि खुली तो वे कहते हैं क्या, करदम ऋषि जी कहते हैं, दुष्टो अहमद तव मानवीयमान दया सुसोषया परमाया परया च भक्तया यो देहिनामयमतीव सुहस्तो वेदेहो नावेक्षिता समुचिता क्षयं क्षपीयन्तु मार्धरथे। हे मानवी, मैं तुम्हारी उत्तम सेवा से प्रसन्न हूँ। आज करदम ऋषि जी कह रहे हैं, हे मानवी, मैं तुम्हारे उत्तम सेवा से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। इस संसार में प्राणियों को अपने देह से प्रिय और कुछ ही नहीं है। देह को प्राण ते प्रिय कछुनाई। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, देह प्राण ते प्रिय कछुनाई। अपने शरीर के अलावा किसी को दूसरे शरीर का प्रेम नहीं है। तुमने, आज करदम ऋषि जी महाराज कह रहे हैं, तुमने मेरी सेवा में देह का ध्यान भी नहीं दिया। वरदान मांगो देवी, आप क्या चाहती हो। देवहूति कहती है पुत्र। देवहूति कहती है पुत्र चाहिए। करदम जी ने कहा, योग बल से तुरंत मन की गति से चलने वाले विमान की रचना की। आज करदम ऋषि जी ने सरोवर बना दिया और कहा, निमंजयासीनम हृदय अभीरु विमान अभीदम मरु। करदम जी कहते हैं, देवी देवहूति के साथ 100 वर्ष तक उस विमान में विहार करते रहे, जिससे कालांतर में उनकी 9 कन्याएं हुई। 9 कन्याओं के जन्म के पश्चात जब करदम ऋषि पुनः तपस्या के लिए जाने लगे, तब देवहूति जी ने कहा, महाराज, मैंने तो आपसे एक पुत्र की कामना की थी। करदम जी महाराज कहते हैं, माखिदो राजपुत्री यथा तमानम प्रिय निंदते भगवामयस्त्राक्षरो गर्भम दूरात सग प्रियम प्रयतस्यते। हे देवी, मैं तो भूल ही गया था। अरे साक्षात भगवान ही हमारे घर में पुत्र बनकर आवेंगे। कपिल भगवान का प्रकटय होता है। भगवान कपिल के प्रकटोत्सव पर ब्रह्मा जी अपने मानस पुत्रों के साथ भगवान कपिल का दर्शन करने आए और ब्रह्मा जी के साथ आए ऋषियों के साथ करदम जी की कन्याओं का विवाह हुआ। आज मारीची जी के साथ कला जी का विवाह हुआ, पुलस्त जी के साथ हबीरभू का विवाह हुआ, भृगु जी के साथ ख्याति जी का विवाह हुआ, अत्रि जी के साथ अनसुईया जी का विवाह हुआ, पुला ऋषि जी के साथ गति का विवाह हुआ, वशिष्ठ के साथ अरुंधति का विवाह हुआ, अंगीकारा ऋषि का श्रद्धा के साथ विवाह हुआ। और किंतु क्रंतु का विवाह क्रिया के साथ हुआ, अथर्वा का विवाह शांति के साथ प्रदान हुआ। आज भगवान कपिल महाराज इस प्रकार सभी का विवाह करते हैं। देवहूति कहते हैं, ताम त्वाम गताम शरणम शरण्यम
सभीरत्यम संसार तरो कुठारम। और जिज्ञासाय हम प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्व विदर विद्याम वरिष्ठम। आज बड़ी अच्छी भगवान की प्रार्थना करते हैं। कन्याओं का विवाह हो गया, करदम जी तपस्या करने चले गए। तब एक दिन माता देवहूति भगवान कपिल के पास गई और माता कपिल जी के पास आई और माता कहती, देवहूति ने कपिल भगवान से पूछा, श्री कपिल भगवान के उपदेश कैसे होते हैं? कहती हैं, क्या मैं इंद्रिय की विषय वासना से खिन्न हूं, मेरे जीवन में अभी तक पूर्णतया क्यों नहीं मिली? मेरे जीवन में अभी तक पूर्णतया क्यों नहीं मिली? कपिल भगवान कहते हैं, मां पूर्णतया तब मिलेगी जब पूर्ण से जुड़ाव होगा। पूर्णः पूर्णमिदं पूर्ण विद्युच्यते। पूर्ण जब होगा, जब आप पूर्ण से मिलेंगी, पूर्ण से आपका जुड़ाव होगा। पूर्ण तो केवल परमात्मा है, उनसे जुड़ना तो सच्चे संतों का संग करना पड़ेगा। मैं आपको भगवान के सच्चे संतों का लक्षण गिनाता हूं। आज कपिल जी महाराज जो है, आज मैया को, देवहूति मैया को संतों का संग बता रहे, कैसा संतों का संग होना चाहिए। ततीच्छवाह, ध्यान से सुनना, ततीच्छवाह करुणिका सुहृदय सर्वे देहिनाम अजात अस्त्रवाह शांता साधवा साधुभूषणा। ततीच्छवा मतलब सहनशील होना चाहिए, और करुणिका दयालु होना चाहिए, और सर्वदेहिनाम सुहृदय सारे देहधारियों के आकारण मित्र हैं। सारे देहधारियों के कारण मृत्यु होना, और शांता शांत होना, साधवा मतलब साधु जन ही ऐसा होते। शांतशील दयालु सुहृदय और अजात शत्रु शांत स्वभाव संत का ही होता है। सताम प्रसंगात मम वीर संविदा हतकर्ष रसायनम कथा भवंती। यदि संत का, सच्चे संत का जो है संगति मिल जाए तो हमारा जीवन बदल जाता है। हमारा जीवन हर्ष के समान, हमारे जीवन में हर्ष आ जाता है, विषाद समाप्त हो जाता है। आज कह रहे हैं महाराज, शंताम प्रसंगा वन्य वीर्यम संविदो भवन्ति हतकर्ण रसायनम कथा तजोषणादावश्यम पारगवम वतर्मणि अश्रद्धा रतिर भक्तिर रनुक्रमिष्यति। आज संतों के संग से मेरे पराक्रम का ज्ञान कराने वाली तथा कानों को आनंद प्रदान करने वाली कथा होती है, तथा भगवान की कथा से रिद्धा रति भक्ति, श्रद्धा रति भक्ति हमारे हृदय में उत्पन्न होती है। भजन भक्ति भाव से, भजन से भगवान प्रसन्न होते हैं। आज मानो देवहूति मैया को बड़ा सुंदर उपदेश दे रहे हैं कपिल देव महाराज। यदि संतों का संग हो जाए तो ये जीवन उद्धार हो जाएगा। भगवान ने शबरी मैया को 9दा भक्ति सुनाई थी, भगवान ने 9 प्रकार की भक्ति बताई थी, और भगवान ने अंत में कहा था, इन सब में से जो एक भी भक्ति को अपना लेगा वो हमारे जीवन में, हमारे चरणों में के प्रति अनन्य प्रेम प्राप्त कर लेगा। प्रथम भगति कर संतन संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति भगवान ने बताई थी कि संतों का संग हो जाए, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति में कथा में प्रेम हो जाए, कथा रसस्वादन करने में प्रेम हो जाए। तीसरा गुण अनुमान। और भगवान ने कई 9 प्रकार की भक्तियां बताई शबरी मैया को। इस 9 में जो सरल हो जाए, सहज हो जाए, वो हमारे जीवन को अति प्रिय हो जाता है, हमें अति प्रिय हो जाता है। जो हमें प्राप्त करना चाहता है, ये 9 प्रकार की भक्ति का स्मरण करे, ध्यान करे, हम में प्रीति लगाए। आज भगवान कहते हैं, संतों के संग से
पराक्रम का ज्ञान कराने वाली तथा कानों को आनंद प्रदान करने वाली कथा होती है, तथा कथा भगवान की कथा से श्रद्धा रति भक्ति हमारे हृदय में उत्पन्न होती है। आज भगवान कपिल देव जी अष्टांग योग बताते हैं। अयम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। आज परीक्षित जी महाराज कह रहे हैं भगवान का ध्यान कैसे करें। सुखदेव जी महाराज कहते हैं सुचौ देशे प्रतिष्ठाय विजितासनयासनम। सर्वप्रथम आसन को जीत कर पवित्र स्थान पर कुश या मृग चर्म का आसन बिछाकर शरीर सीधा करके आराम से बैठे। आज महाराज ध्यान से देखना, लोग जप करते हैं तो कोई ऐसे कर रहे हैं, कोई ऐसे कर रहे हैं, ये पूर्ण फल नहीं देने वाला है। आप एकदम स्ट्रेट मुद्रा में रहें। ये जप तप आपको यहाँ पर लिखा है सुचेह देशे प्रतिष्ठाय विराजतासनम। सर्वप्रथम आसन को जीत कर पवित्र स्थान पर कुश हो या मृग चर्म हो, मृग चर्म का आसन बिछाकर शरीर सीधा करके बैठे और भगवान का ध्यान चरणों से प्रारंभ करना चाहिए। क्यों? जब हम ध्यान में बैठेंगे तो हमारी आंखें, हमारे नेत्र जो है भगवान के चरण पर ही पड़ेंगे। इसलिए हमें जीवन में जब भी भगवान का दर्शन करना चाहिए, हमें भगवान के चरणों से उठकर धीरे धीरे ऊपर की ओर जाना चाहिए। मानव भक्ति का यही आयाम है। जिस प्रकार ये भक्ति जिस जिस दिन तक बीतेगी, जिस प्रकार आपकी भक्ति में आपका मन लगने लगेगा, उस प्रकार से भगवान के उस अंग का दर्शन धीरे धीरे होता रहेगा। मानव इस प्रकार की भक्ति करना चाहिए। भगवान का ध्यान चरणों से प्रारंभ करना चाहिए। संचिन्तये भगवतस्य चरणारविन्दम् वज्राणकुशध्वज सरोरुहलाच्छन्याणयम् उतङ्गुरक्तबिलसनाख्यचक्रवाल ज्योतस्सनाभिरहात मध्यद्र्यांधकारम्। सर्वप्रथम भगवान के पाद तल में अंकित व्रज अंकुश ध्वजा पताल और कमल का ध्यान करना चाहिए। उसके बाद भगवान के नख चंद्रिका का ध्यान करना चाहिए। भगवान के चरण कमलों का चीरकाल का तक ध्यान करना चाहिए। भगवान के चरण कमलों का चिरकाल तक ध्यान करने के पश्चात भगवान के घुटनों का, पिंडलियों का ध्यान करना चाहिए। आलसी पुष्प के समान भगवान की जंघों का तथा करधनी की लड़ियों का ध्यान करना चाहिए। लपेटे भगवान के कटिभाग का ध्यान करना चाहिए। भगवान की नाभि का सरोवर, नाभि मतलब भगवान का जो नाभि सरोवर है, भगवान के नाभि सरोवर का ध्यान करना चाहिए। दोनों स्तनों का ध्यान करना चाहिए। वक्षस्थल, कंठ, भुजाओं, शंख, नासिका, शुक्र के समान घुंघराले बाल, ऐसे उन श्री हरि की मधुकर मुस्कान का ध्यान करें। हंसकर भगवान का ध्यान करना चाहिए। हंस हरीश नवता अखिलम लोक तब्रीव शोक्रास सुगारम विश्रोणम मृदयाधरम। उनके शोक का सागर हमेशा हमेशा के लिए सूख जाता है। भक्तों के प्रकार, और इस कथा को हम कल श्रवण करेंगे। आज की कथा को यहीं पर विराम देंगे क्योंकि नेट समाप्त हो गया है। तो आप सभी लोग से आग्रह चाहूँगा, विनती करूँगा कि कल से हम जो है भक्ति के प्रकार की कथा से शुरू होकर के आगे की कथा की ओर प्रस्थान करेंगे। अभी आज की कथा में बहुत कुछ है, तो आप लोग हमसे जुड़ते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब चैनल को पंडित वेद प्रकाश पाठक के नाम से है, और हमारे इस फेसबुक चैनल को फॉलो कर लीजिए, जिससे निरंतर इस पर कथाएं चलती रहेंगी। आप लोग कथाओं का रसास्वादन करते रहें। इसके बाद श्रीमद् भागवत पुराण विश्राम के बाद हम जो है
चाहे गीता उपदेश शुरू करेंगे, अरे चाहे जो है शिव पुराण की कथा शुरू करेंगे, दो में से एक कथा शुरू करेंगे। आप सभी लोग जुड़े हमसे, और हमारे चैनल को जो फॉलो नहीं किए फॉलो कर लें, जो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 22 तारीख से कथाएँ चलेगी। 22 तारीख से भरत कुंड में श्रीमद् भागवत कथा है, और आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। अगर कोरोना काल नहीं रहा तो श्रीमद् भागवत कथा 22 तारीख से जो है 22 फरवरी से चलेगी, और आप सभी लोग सादर इनवाइट हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और कल हम भक्तों के प्रकार की कथा सुनेंगे। भक्त कितने प्रकार के होते हैं, और जीवन में आप सभी से एक ही आग्रह है, एक ही विनय है, एक ही निवेदन है कि जीवन में आप लोग अपने आस पड़ोस आरी बगल जितने भी लोग हैं जो ढंग मतलब आपके लेवल के हैं तो ठीक है, नहीं है लेवल के तब भी उनको अपने सहयोग मिले, अपने साथ मिले। और आप सबसे एक ही चीज़ कहता हूँ, ये हमारा देश कब बदलेगा, जब हमारे देश में शिक्षा जो है अग्रसर होगी, अग्रणी होगी। और मैं देश के नेताओं से एक बात कहना चाहता हूँ, आप किसी पर कुछ कम करें या ना करें, लेकिन शिक्षा पर जो है, पढ़ाई पर जो है थोड़ा ध्यान दें। और शिक्षा पर जो है इतना ज़्यादा अनुशासन अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा महंगाई है। जो देश के बच्चे जो है पढ़ने के लिए, सरकारी स्कूल भी है, गवर्नमेंट स्कूल भी है, पढ़ने के लिए कापी किताब सब कुछ मिलता है। तो परंतु आज सब लोग, कुछ लोग हैं कि जो है, कुछ टीचर तो ऐसे हैं कि जो कि पढ़ाना नहीं चाहते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हैं तो 10 दिन छुट्टी मार देते हैं। तो इससे सबसे निवेदन है मेरा, आस पड़ोस जितने लोग हमारी इस कथा को सुन रहे हैं सबसे, और आपके घर में छोटा बड़ा बच्चा है या उसमें, तो आप लोग जो है उसको पढ़ने की ओर प्रेरित करें, संस्कार सिखाएं, अच्छे से संस्कार को सिखाएं, और माथे पर तिलक और शिखा यज्ञोपवीत सभी धारण करना सिखाएं। आप सभी से यही आग्रह है, और इसी के साथ इस कथा को विश्राम करते हैं। आप सभी से छोटी मोटी आग्रहें हमेशा मैं करता रहूँगा, और जो अपने आस पड़ोस के लोगों को, बच्चों को, आपके घर में अच्छे पढ़े लिखे बच्चे हैं तो उनको 2-4 घंटा 1-2 घंटा कोचिंग देना आपकी कोई जो है असहजता का कारण नहीं है। आप सहज हैं, उसको कर सकते हैं, तो आप लोग ऐसा करें। क्योंकि आज के ज़माने में मैं देख रहा हूँ कि स्कूल से ज़्यादा तो कोचिंग की फीस हो गई है। स्कूल में किस बात की फीस लेते हो आप लोग? उन सभी टीचरों से मेरा ये कहना है कि आप फीस ले रहे हो तो आप बच्चों का केयर करो। ये आपका काम है कि हम फीस दे रहे हैं, हमारे बच्चे किस तरह से जो है परिवर्तित होंगे, ये आपका काम है। माँ बाप तो फीस भर देते हैं, लेकिन बच्चों का केयर करना ये गुरुजी का ही काम होता है। उनके जीवन के अंधकार को दूर करना है। यदि हम कोचिंग में पैसा देंगे, हम कहीं पैसा देंगे, अन्यथा पैसा देने का मतलब क्या है? तो आप सभी से आग्रह, हाथ जोड़कर निवेदन है, जो लोग शिक्षक हैं उनसे विनम्र निवेदन है कि अपना बच्चा समझ करके दूसरों को, बच्चों को शिक्षा प्रदान करें। और जो लोग आपके आस पड़ोस में, यदि आप शिक्षित हैं, शिक्षा देने लायक हैं, तो आप उन्हें पुनः जो है बुलाएं, अपने द्वार पे बुलाएं, उन्हें पढ़ाएं लिखाएं। इससे क्या होगा कि सहयोग होगा। किसी गरीब माँ बाप का बच्चा होगा तो वो जो है फ्री में जो है आपके यहाँ कोचिंग ले लेगा, आपसे ज्ञान प्राप्त कर लेगा, आगे बढ़ जाएगा, तो जीवन भर आपका नाम करेगा। भले बुराई में ही सही करे, लेकिन आपका नाम जरूर लेगा। तो इसी के साथ आप सभी, मेरी धार्मिक हृदय का इच्छाएं हैं ये, तो आप सभी लोग, आप सबको जैसा अच्छा लगे मेरी बात को तो धारण करिए, नहीं अच्छा लगे तो आप लोग निकाल लीजिए। आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इससे मैं कहूँगा कि आप सभी लोग जो है जरूर ऐसा करें। ऐसा करने से, और ज़रूरी नहीं है, आप अगर किसी बच्चे को शिक्षा दे रहे हैं, चाहे वो छोटी क्लास की हो या बड़ी क्लास की हो, तो उससे आपका भी ज्ञान बढ़ता है। तो मैं यही कहूँगा कि शिक्षा के प्रति आप लोग जागरूक रहिए। और बच्चों को जो इधर उधर घूम रहे हैं, बच्चों को, मेरी एक संस्था चलती है, अभी तो फिलहाल गुरुजी गुजरात में है, धन्वंतरी लोक सेवा ट्रस्ट है,
उसमें गरीब लोगों को कंबल वितरण किया जा रहा है अभी। तो इसके कारण काफ़ी पेंशन रबड़ भी दी जाती है। और आप सभी से एक आग्रह है कि कोरोना का नाम सुनाई में पड़ रहा है, आ रहा है। ईश्वर न करे कि कोरोना आए, लेकिन आप लोग जहाँ रहिए मस्त रहिए, दुरुस्त रहिए, फेस मास्क के साथ रहिए और अन्यथा ना घूमिए। बस आप सभी लोग को इसी बात का जो है स्मरण कराते हुए आप सभी को प्रणाम निवेदित करते हुए जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा, साष्टांग दंडवत प्रणाम, क्योंकि एमबी खाली हो गई है। और इसी के साथ नमस्कार कर